इनके स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं। धन्वंतरि का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का द्युमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही द्युमान शत्रुजित, वत्स, ऋतुध्वज और कुवलयाश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। द्युमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। हे परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। ये सब के सब छत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस, उनसे गंभीर और गंभीर से अक्री का जन्म हुआ। अक्री की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिककुद और त्रिककुद का धर्म सारथी। धर्म सारथी के पुत्र थे शांतरेय। शांतरेय आत्मज्ञानी होने के कारण बड़े कृतकृत्य थे। उन्हें संतान की आवश्यकता ही नहीं थी। हे परीक्षित, आयु के पुत्र रजि के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजि ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजि को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजि के पुत्रों को मार डाला। उनमें से कोई भी नहीं बचा। अब नहुष वंश का वर्णन भी सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दांव पेच और प्रबंध आदि में प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को कभी नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का उल्टा विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननीय कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। उस समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गईं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। जल्दबाजी के कारण शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और कहने लगी, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल और देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और इसका पिता
प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गालियां देने लगी, तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन की तरह लंबी लंबी सांसें भरने लगी। अब उसने अपने दांतों से अपने होठ दबाकर कहा, अरे भिखारिन, तू इतना बहक रही है? तुझे कुछ अपनी बात का पता भी है? क्या कह रही है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी बड़ी और बहुत कठोर बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। तब देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा कि हे वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तब कोई दूसरा इसे ना पकड़ पाए। हे वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ है। ये सब तो भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा भी नहीं है। हे राजन, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था, इस पर उसने भी मुझे श्राप दे डाला। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी ब्राह्मण मुझसे विवाह नहीं कर सकता। यहाँ पर श्राप देने की इस बात को इस प्रकार से आप समझिए कि बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या पढ़ा करता था। अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर जाने लगा, तो देवयानी ने उससे विवाह करना चाहा, परंतु गुरुपुत्री होने के कारण कच्छ ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जिस पर देवयानी ने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए। तब कच्छ ने भी उसे श्राप दे दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें कभी पत्नी रूपे स्वीकार नहीं करेगा। देवयानी की बात सुनकर ययाति ने सोचा कि जब भगवान ने खुद ही मेरे लिए उपहार भेजा है, तो मैं भला इससे पीछे क्यों हटूं। इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वीर राजा ययाति जब चले गए, तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वो सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का मन भी उचट गया। अब वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीनकर खा लेना ज्यादा अच्छा है। इसलिए अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। उधर जब वृषपर्वा को ये मालूम हुआ, तो उसके मन में ये शंका हुई कि कहीं गुरुजी शत्रुओं की जीत न करा दे या फिर मुझे श्राप ही न दे दे। इसलिए वो उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके पीछे पीछे गए। रास्ते में उनके चरणों में सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो बस आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा कि राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो। ऐसा करने पर फिर मुझे वापस लौट चलने में कोई आपत्ति भी नहीं होगी। जब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहां कहीं भी जाऊं, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। अब वो अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी की तरह उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया कि राजन, इसको अपनी सेज पर कभी मत आने देना। परीक्षित, कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में रमण की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्मसंगत है, ये देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा वो हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और उधर वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुर्हयु, अनु और पुरु। जब मानिनी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था,
तब वह क्रोध से आग बबूला होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने का बहुत प्रयास किया। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु उसे मना नहीं सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा कि तू बहुत ही झूठा, कपटी, स्त्री लंपट और मंदबुद्धि है। जा, तेरे शरीर में वो बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। तब ययाति ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही होगा। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे सके उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा कि बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ ये बुढ़ापा स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। तब यदु ने कहा कि पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं हो सकता। हे परीक्षित, इस प्रकार तुर्वसु, दुह्यु और अनु ने भी अपने पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व ही मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में सबसे धनी अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा कि बेटा, अपने बड़े भाइयों की तरह तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है और वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही पूरा कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अनमने मन से और बिना श्रद्धा के उसका पालन करता है, वह अधम पुत्र है। और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। वो तो पिता के मलमूत्र के समान ही होता है। हे परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े ही आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पहले की तरह विषयों का सेवन करने लगे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन प्रतिदिन प्रसन्न करने लगी। फिर राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्रीहरि का बहुत सी बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन भी किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधःपतन पर उनकी दृष्टि गई, तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया कि हे भृगुनंदिनी, तुम ये गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी का ये सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वो जंगल में अकेला ही अपने को बुरे लगने वाली वस्तुएं ढूंढा करता था। एक दिन वह ऐसे ही वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था कि उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। उसने सोचा कि अब इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने पैने सींगों से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हष्ट पुष्ट जवान, बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सुध-बुध खो बैठा। जब उस कुएं में से निकली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन नहीं हुई। उसने देखा कि ये तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का तो कोई भरोसा नहीं है और ये मित्र के रूप में भी शत्रु का ही काम कर रहा है। इसलिए वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से
अपने पालने वाले के पास वापस चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना ही नहीं सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। राजा ययाति ने कहा कि हे सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ इत्यादि हैं, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती। विषयों का सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष भी पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अब मैं भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त होकर हिरणों के साथ वन में विचरूंगा। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे वापस लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। ये इसलिए कि अब उसके मन में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद सारा राज्यभार अपने पुत्रों को सौंपकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने मायामल से रहित परब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भगवती गति प्राप्त की जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर ही विकलता होती है। ये सोचकर ही उन्होंने ये बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसे ही होता है जैसे प्याऊ पर पथिकों का। ये सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के जैसा है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लीन करके बंधन हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा कि समस्त जगत के रचयिता, हे सर्वांतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व है उसे मैं नमस्कार करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ और उसी रैभ्य के पुत्र का नाम था दुष्यंत। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कण्व मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे वार्तालाप करने लगे। उसको देखने में उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। अब उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए पूछा कि हे कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? जहां तक मैं समझता हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का मन कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। तब शकुंतला ने कहा कि आपका कहना सत्य है, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कण्व। हे वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिएगा। आश्रम में कुछ तिन्नी का भात है, अगर आपकी इच्छा है तो भोजन कीजिए, और कुछ अगर आपको सही लगे तो आप यहाँ पर ठहर कर विश्राम भी कर सकते हैं। दुष्यंत ने कहा, हे सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे ही योग्य है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह भी कर लिया। महर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था।
रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला के साथ रमण किया और सुबह अगले दिन वे अपनी राजधानी में चले गए। कुछ समय बीतने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के सभी जातकर्म आदि संस्कार विधिवत संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता था और उनसे खेला करता था। वह बालक भगवान का अंशावतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास चली गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तभी एक आकाशवाणी हुई कि पुत्र उत्पन्न करने में माँ तो केवल धौंकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार मत करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है, और शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण कराने वाले केवल तुम ही हो। हे परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गुणगान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत, जो कि राजा दुष्यंत का पुत्र था, बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए, और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। इन यज्ञों के द्वारा इस श्लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही था, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त कर ली और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को भी प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशणार। उसमें भरत ने स्वर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले और काले रंग के 14 लाख हाथियों का दान किया। भरत ने जो महान कर्म किया वो न तो पहले कोई राजा कर सका था और न ही आगे कोई कर सकेगा। परीक्षित, विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां हुई। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गई कि कहीं सम्राट हमारा त्याग न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को खुद ही मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्सोम नामक यज्ञ किया, जिससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र प्रदान किया। भरद्वाज की उत्पत्ति का जो प्रसंग है वो ये है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से रमण करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक अर्थात दीर्घतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और उसे तू अंधा हो जा ये श्राप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग ना कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा पैदा होने वाले बालक का त्याग करना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए ये कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूर्खे, ये मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज, इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। तब ममता ने कहा, हे बृहस्पति, ये मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए केवल तुम इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही उसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा ये पुत्र वितथ अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, इसलिए उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया। जब राजा भरत का वंश समाप्त होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही भरद्वाज भरत जी का दत्तक पुत्र हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वितथ अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में से एक का नाम था संस्कृति और संस्कृति के 2 पुत्र हुए गुरु और रंतिदेव। परीक्षित, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना प्रयास के ही दैववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिन दिन उनकी पूंजी घटती जाती।
जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहा करते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित और बड़े धैर्यशाली थे और अपने परिवार के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे ही बीत गए, उन्हें पानी तक पीने को नहीं मिला। 49वें दिन जब प्रातःकाल उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला, तो उनका परिवार, जो कि बहुत बड़े संकट में था, भूख और प्यास के मारे सभी लोग कांप रहे थे। परंतु जैसे ही उन सभी ने भोजन करना चाहा, तभी एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में उनके सामने आ गया। रंतिदेव सब में भगवान के ही दर्शन किया करते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन करा दिया। ब्राह्मण देवता तो भोजन करके चले गए। अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया। अब जैसे ही भोजन करना चाहा, उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि वहां आ गया। रंतिदेव ने भगवान का ध्यान करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पीकर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि वहां आ गया कि राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। अब रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ भी बचा हुआ था सबका सब उसे दे दिया। खुद अपने परिवार के साथ फिर से भूखे रह गए। भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब उनके पास केवल जल ही बचा हुआ था, वो भी इतना कि केवल एक ही मनुष्य उस जल को पी सकता था। उसे भी वो सब आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल वहां पर आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वो बड़ा कष्ट पा रहा था, बड़ी मुश्किल से वो बोल पा रहा था, तब रंतिदेव ऐसा कहने लगे कि मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं तो यही चाहता हूं कि केवल मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को कोई दुख न मिले, उन सब के हिस्से का दुख भी मुझे मिल जाए। ये दीन प्राणी जब जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, मेरे शरीर की कमजोरी, दीनता, ग्लानि, शोक और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। ऐसा कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। हालांकि जल के बिना तो वो स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने आप को रोक नहीं सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है? परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही अलग अलग रूप थे, जो कि उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास आए हुए थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और मोह आदि से भी रहित हो गए और परम प्रेम में भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में उन्होंने लीन कर दिया। कुछ भी नहीं मांगा। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूपेण भगवान में ही लगा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज यदुवंश का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। इन सभी के अपने अपने पुत्र हुए और इनका वंश आगे बढ़ा। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुहे, पुंड्र और आंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। ये चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था और इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ जी ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। बहुत ही कम लोग ये भी जानते होंगे कि भगवान श्री राम की इकलौती बहन थी जिनका नाम था शांता। यहाँ पर उन्हीं का वर्णन किया गया है कि शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हिरण्य के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहां ले आईं। उनके आते ही वर्षा हो गई। अब उन्होंने इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष।
पृथुलाक्ष के अन्य पुत्र हुए। इस प्रकार उनका वंश आगे बढ़ा। इसी तरह से उन्हीं के वंश में थे अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी। अधिरथ सतकर्मा का पुत्र था। एक दिन वह गंगा नदी के किनारे क्रीड़ा कर रहा था कि उसने देखा कि एक पिटारी में एक नन्हा सा शिशु बहा चला रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कुमारी अवस्था में पैदा होने के कारण उसे बहा दिया था और अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र दोहियों से बभ्रू का जन्म हुआ। बभ्रू का सेतु, सेतु का आरभ, इस प्रकार उनके वंश का प्रसार हुआ। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत जानने के लिए आप कृपया अगले अध्याय के अनुसार जरूर कीजिएगा।